हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरबी क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि हम आप लोग को बता दें, हम लोग देख रहे हैं रिवीजन यानी कि जो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम जो यानी कि मैथ का सबसे बेसिक स्तर वाला यानी पहला लेसन जो होता है उसको हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग पार्ट 1 वीडियो में आपको सिखाए थे 10 प्रश्न यानी खूब अच्छे तरीके से कि किस प्रकार से यदि प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसके आगे वाले प्रश्नों को कि यदि आपको प्रश्न मिल जाते हैं वैसे तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। एक से एक अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को इसलिए आप इन प्रश्नों को लास्ट तक देखिए और प्रश्न अच्छे लगें और आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे, समझ में आए या फिर नहीं। ठीक है, नीचे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे दिखाई देगा। जो यहाँ पे प्रश्न सॉल्व करवाएंगे वो प्रश्न आपको नीचे दिखाई देगा। जैसा कि देखिए हम लोग का इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको हम बता दें कि ये जो सीरीज हम लोग की चल रही है इससे पहले वाले आप देखेंगे किसी वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा मैथ नाम से एक प्लेलिस्ट में, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको खोलेंगे तो वो प्लेलिस्ट में ले जाएगा। तो आप यहाँ पे मैथ में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक सीरियल नंबर से आपको सॉल्व करवाया गया क्वेश्चन, जबकि उसमें आपको व्याख्या सही समझाया गया है कि सम संख्या विषम संख्या यानी कि एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया हुआ बताया गया है। तो आज इसी को हम देख रहे हैं। आपके प्रश्न है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, जिसके लिए आपको विकल्प दिया गया है 200, 120, तीसरा है 225 और चौथा विकल्प है 240। देखिए, जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए तो आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें दिया गया है विषम संख्या। विषम संख्या होती क्या है? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग देने पे एक शेष बचता हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। यानी वही संख्या जो 2 से भाग देने पर एक शेष बचता है उसे विषम संख्या कहते हैं। आपको इसमें ज्ञात क्या करना है? प्रथम 15 यानी कि 15 ऐसी विषम संख्याओं को लेना है, फिर उनको योग करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए सूत्र होता है n स्क्वायर, यानी कि जो भी संख्याएं दी रहेंगी, जितना भी संख्याओं का योग पूछेगा उस पर 2 घात करके यानी उसका वर्ग ज्ञात करेंगे। अब वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, यानी देखिए 15 पे 2 घात। अब ये जो 15 है इसी का आपस में 2 बार गुणा यानी 15 गुणे 15, यानी कि 15 का जब हम लोग वर्ग ज्ञात करते हैं तो वर्ग आता है 225। तो इसलिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या 3। आगे देखिए, यहीं पे अब सेकेंड प्रश्न दे रहा है कि प्रथम 10 सम संख्या, यानी कि प्रथम 10 सम संख्याओं को आपका योग याद करना है। और विकल्प क्या क्या है, देखिए विकल्प एक नंबर में दिया गया विकल्प 110, दूसरा विकल्प है 100, दूसरा विकल्प है 105, तीसरा विकल्प है 100 और चौथा नंबर पे विकल्प दिया गया है 120। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यानी आपको दिया गया है इसमें प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यदि प्रथम 10 सम संख्या किसको कहते हैं? जो संख्याएं 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी सम संख्या इनफाइनाइट यानी कि अनंत होता है। देखिए इनको आपको योग ज्ञात करना है, यानी कि 10 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 ऐसी प्राकृतिक संख्याओं को लिख लेना है सीरियल नंबर से और उनको जोड़ना है। तो इसके लिए आपको क्या सूत्र अप्लाई करेंगे, तो देखिए इसके लिए सूत्र होता है यक्स कोष्टक में यक्स प्लस 1। जब आपको यहाँ पे प्रथम मिल जाए तब और यहाँ पे सम संख्या मिले, यक्स क्या होगा? जो संख्या आपको इसमें प्रश्न में दिया रहेगा वही, यानी कि 10 कोष्टक में 10 प्लस 1, तो हो जाएगा 10 गुणे ये 10 में 1 जोड़ेंगे तो 10 1 11। अब देखिए इसको गुणा कर दीजिए, यानी कि 10 गुणे 11 यानी कि 110। राइट आंसर कौन सा होगा? विकल्प नंबर 1, 110 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए,
आगे वाला प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का योग, यानी एक संख्या a है एक संख्या b है, का योग 600 है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है इनका अंतर कितना है, 400 है। समझिए बात को, यानी मान लीजिए ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं का जब हम लोग योग कर रहे हैं तो आ रहा है 600, और जब इन लोग का घटाना आपस में कर रहे हैं यानी माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 400। तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ये तो हमें पता है कि दो संख्याएं हैं तो एक संख्या कोई बड़ी होगी और कोई छोटी होगी, तभी उन लोग को आपस में जोड़ेंगे तो 600 आएगा, और आपस में माइनस नहीं घटाना करेंगे तो 400 आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग इसका पहला समीकरण बन गया, ये दूसरा समीकरण बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए ए हो जाएगा 2a, और ये कट जाएगा, प्लस माइनस है तो अब इसको जोड़ रहे हैं तो यानी कि 6 4 10 और 2 ठो जीरो उतार लेंगे। तो a बराबर 2 का इसमें भाग दीजिए, यानी कि 1000 बटा के 2 है, यदि भाग देंगे तो 2 पाँचे इतना, देखिए 2 पाँचे 10 होता है तो 5 लिखेंगे, और ये 2 ठो जीरो आ गया है तो 2 ठो जीरो हो गया। अब देखिए यही a का मान चाहेंगे तो हम 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो देखिए इसमें मान रखिए तो a माइनस बी बराबर 400 है, तो a का मान कितना आया है, a का मान 500 आया है। 500 माइनस बी बराबर 400। अब देखिए 400 को इस साइड कर दीजिए और b को इधर कर दीजिए। 500 माइनस 400, ये देखिए माइनस b है, अगर बराबर की जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 500 में से 400 जाएगा तो हो जाएगा 100 बराबर b, यानी कि आपका जो एक संख्या 500 है एक संख्या 400, देखिए एक संख्या 500 है और एक संख्या 100 है, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 600, और 500 और 100 को घटाएंगे तो आपस में 400, तो सबसे छोटी संख्या 400। अब अपना विकल्प मिलाइए, विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे को आगे प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो ठे संख्या है उनका आपस में गुणनफल 400 है, और उनमें से एक संख्या 25 है। तो देखिए मान लीजिए एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, का गुणनफल आपको 400 दिया है। एक संख्या हम कोई भी मान सकते हैं, मान लीजिए a आपको दिया गया है 25। अब आपको मान ज्ञात करना है किसका, दूसरी संख्या का, यानी कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले ये तो a का मान जो 25 है a के स्थान पर रखेंगे, यानी कि ऐसे हो जाएगा 25 गुणे b बराबर 400 हो गया। अब b का मान देखिए, इधर गुणा में 25 है, बराबर की साइड लेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 400 बटा 25। अब इसको डिवाइड कीजिए, 5 से 5 बटे 40 है जीरो, 5 से कम, 5 से इसको डिवाइड 5 5 25, फिर 5 हो जाएगा, यानी कि 16, 5 80 होता है तो 16, यानी कि एक जो संख्या है 25 होगी और दूसरी संख्या 16 होगी, तभी इसका आपस में गुणा करेंगे तो 400 आएगा। देखिए आपका राइट विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प संख्या चौथा नंबर आपका सही हो गया है। चौथा नंबर पे आपका 16 दिया गया है। अब देखिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। आगे वाला प्रश्न कहता है कि एक किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11 आता है, वो संख्या बताइए। ध्यान से समझिए क्या कर रहा है, किसी संख्या को किसी से भाग दे रहे हैं 125 से, भाग देने पर भागफल आपका 16 प्राप्त हो रहा है और शेषफल 11, तो वो आपको संख्या बताना है। तो ध्यान से समझिए ऐसे प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करोगे। ये भाग हो गया हम लोगों का,
अब किसी संख्या को किससे, यानी कि 125 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या को, तो भागफल कितना बच रहा है 16 और शेषफल कितना बच रहा है 11। ये शेष है, ये भागफल है। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11 है, तो वो संख्या यानी बीच का संख्या बताइए। तो बीच वाले संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, और ये आपका भागफल, ये आपका शेष। तो देखिए भाग वाले जब भी प्रश्न मिल जाए तो उसके लिए आपको सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। ये बात आपको अपने माइंड में अच्छी तरह से रख लेनी है, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष होता है। हमको क्या पूछा है, भाज्य पूछा है, यानी कि ये संख्या पूछा है, भाज्य हमसे पूछा है, और भाजक कितना है जिससे भाग देते हैं, यानी 125 है, गुणे भागफल कितना है 16 और शेषफल कितना है 11। अब इसको आपस में गुणा कीजिए, यानी कि 125 में 16 का गुणा करेंगे तो देखिए 16 पाँचे 80 को 0 हासिल 8, 16 दूना 32, 8 40 को 0 हासिल 4, 16 एकम 16 4 20 प्लस 11 हो जाएगा। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो 2 0 1 1 यानी कि 2011। आपका सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर चौथा। देखिए क्या दिया गया है 2011। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि जब भी आपको प्रश्न में दे दे कि किसी संख्या को या फिर कोई भी, इसमें ये मतलब कि भाज्य देकर शेष को गायब कर देगा, या फिर शेष दे देगा भागफल गायब कर देगा, तो आपको यही सूत्र रख लेना है, जिसका मान दिया रहेगा उसके मान को उसके नीचे रखना है, जो नहीं दिया रहेगा उसको उतारते हुए चले आएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको बताना है कि ये आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो हमने प्रश्न लिए थे क्या आपको समझ में आया या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।